फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया है कि उनकी पार्टी 95 ता 105 नशीस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 16 अक्टूबर को वरंगल के जलसेआम में पार्टी के इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जो वादे इंतखाबी मंशूर में शामिल किए गए थे, न सिर्फ उन पर अमलावरी की गई बल्कि इससे कहीं ज्यादा स्कीमात मुतारिफ करवाई गई हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत के 119 असेंबली हलकों में से 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें 3 मुसलमानों के साथ साथ 7 खवातीन भी शामिल हैं। साल 2018 के इंतखाबात में पार्टी ने 4 खवातीन को मैदान में उतारा था, जबकि इस मर्तबा उनकी तादाद बढ़ाकर 7 कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि जिन कायदीन को टिकट नहीं मिला है वो मायूस ना हो, बल्कि पार्टी में रहते हुए उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए काम करें। उन्हें मुस्तकबिल में अच्छे मौके फराहम होंगे। केसीआर ने कहा कि सियासी जिंदगी का मतलब सिर्फ MLA नहीं बल्कि MLC, रुकन राज्यसभा और अरकान पार्लियामेंट भी होता है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर वो सदर BRS पार्टी चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो इस मर्तबा 2 असेंबली हलकों गजवेल और कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के रुकन असेंबली ने उन्हें उनके हलके से मुकाबला करने की ख्वाहिश की, जिस पर वो इस हलके से भी मुकाबला करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जिन 4 असेंबली हलकों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, उनमें नामपल्ली, गोशा महल, नरसापुर और जनगांव है। 3-4 दिन में इन हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट की सीट साई अन्ना की बेटी लासिया नंदिता को अलाट की गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर 7 मौजूदा उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 2023 के असेंबली इंतखाबात के लिए BRS उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मजलिस के हाथों में कठपुतली की तरह हैं और मजलिस के इशारों पर काम कर रहे हैं। निर्मल में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज जारी रहेगा। वजीर और उनकी अफराद खानदान अराजियात पर नाजायज कब्जों में मुलविस हैं। किसानों की अराजियात को फरोख्त करने के लिए जियो नंबर 220 जारी किया गया। उन्होंने जियो की मनसूखी का मुतालबा किया। किशन रेड्डी ने कहा कि धरानी पोर्टल के नाम पर किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को खम्मम में रायतू भरोसा जलसेआम मुनक्कद होगा, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा शिरकत करेंगे। आदिलाबाद में बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा करने की इजाजत न देने पर गुंडागर्दी करते हुए पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती दाखिल हुए और हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा आराई की गई। बताया जाता है कि आदिलाबाद जिले बीजेपी सदर पायल शंकर की क़यादत में आदिलाबाद जिले मुस्तखिर में गुज़िश्ता रोज निर्मल में भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर लाठी चार्ज के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान पुतले को नजर आतिश करने को लेकर पुलिस और भारतीय जनता पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार और हाथापाई हो गई, जिनमें आदिलाबाद जिले सदर पायल शंकर और दीगर कारकुनान जख्मी हो गए। इस मौके पर पायल शंकर ने कहा कि रुकने असेंबली जोगुर रामन्ना जो हर कदम पर बीजेपी की सरगर्मियों में रुकावटें डाल रहे हैं, उन्होंने आदिलाबाद पुलिस को गैंग में तब्दील कर दिया और पुलिस के जरिए पुरअमन एहतजाज करने वाले सदर पायल शंकर बीजेपी के कायदीन व कारकुनों पर हमला करवाया है। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने अपने असासों को बढ़ाने के लिए निर्मल अर्बन मास्टर प्लान लाया है। भारतीय जनता पार्टी रियासत में किसी भी बदउनवानी या गैर कानूनी को रोकने में सबसे आगे होगी। निर्मल मास्टर प्लान के खिलाफ साबिक रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी की तरफ से उठाए गए सवालात पर पुलिस के जरिए बीजेपी कारकुनों पर लाठी चार्ज करवाई गई। आदिलाबाद शहर में पुरअमन एहतजाज के दौरान होने वाले इस गैर इंसानी हमले की मजम्मत करते हुए हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। उन्होंने पुलिस को जोगुर रामन्ना के गुंडे करार देते हुए पुलिस की जानिब से की गई लाठी चार्ज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में 3 माह बाकी रह गए हैं। अगर पुलिस
کا رویہ ایسا رہا تو انتخابات کے دوران عادل آباد کی عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کرنے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم پولیس کے خلاف مقدمات درج کرائیں گے۔ بالازاں بی جے پی وائی ایم کے زیر اہتمام عادل آباد ون ٹاؤن کے سامنے بی جے پی لیڈروں پر پولیس حملے کی مذمت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کے حصے کے طور پر ون ٹاؤن کے سامنے ریلی نکالی اور احتجاج کیا گیا۔ پولیس اسٹیشن کے مین گیٹ کو تالا ہونے کے باوجود بی جے وائی ایم قائدین نے گیٹ کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئے اور بی جے پی رہنماؤں پر حملہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ اس دوران کچھ دیر کے لیے شہر میں کشیدگی دیکھی گئی۔ ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس کی بھاری جمعیت تعینات کر دی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے 3 لاکھ میٹرک ٹن کے ابتدائی خریداری کے ہدف کو حاصل کرنے کے بعد اس سال پیاز کے بفر اسٹاک کو بڑھا کر 5 لاکھ میٹرک ٹن LMT کر دیا ہے۔ بڑی منڈیوں میں جاری کرنے کے علاوہ 21 اگست سے پیاز خوردہ دکانوں اور NCCF کی موبائل وین کے ذریعے صارفین کو 25 روپے فی کلو کی رعایتی شرح پر دستیاب کرایا جائے گا۔ دیگر ایجنسیوں اور ای کامرس پلیٹ فارمز کو شامل کرنے آنے والے دنوں میں پیاز کی خوردہ فروشی کو مناسب طریقے سے بڑھایا جائے گا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ محکمہ امور صارفین نے NCCF اور NAFED کو 1 لاکھ ٹن کی خریداری کی ہدایت دی ہے۔ بفر سے پیاز کو ٹھکانے لگانا شروع ہو گیا ہے۔ ریاستوں میں اہم بازاروں کو نشانہ بناتے ہوئے جہاں خوردہ قیمتیں اوسط قیمت سے زیادہ ہیں یا پچھلے مہینے سے نمایاں طور پر زیادہ ہیں، اب تک تقریباً 1400 میٹرک ٹن پیاز بفر سے منڈیوں میں بھیجا جا چکا ہے اور دستیابی بڑھانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، ککٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ دہلی وقف بورڈ کے اماموں اور مؤذنین کو پچھلے 16 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہیں۔ اس کے لیے وہ کئی مرتبہ وقف کے دفتر کے باہر اپنی جائز تنخواہوں کو لے کر احتجاج بھی کر چکے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ امام اور مؤذنین قرض کے بوجھ تلے دیے جا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کٹر ایماندار پارٹی کہنے والی عام آدمی پارٹی اماموں کو تنخواہ دینے کا مسئلہ حل نہیں کر پائی ہے۔ میڈیا کے مطابق 4 دن بعد 26 اگست کو وقف بورڈ کی 5 سالہ مدت ختم ہو جائے گی۔ اگلے بورڈ میں کون آئے گا، اگلا بورڈ کب تشکیل دیا جائے گا، یہ بھی نہیں معلوم۔ دہلی میں انتخابات کے دوران عام آدمی پارٹی کے مسلم لیڈران کیجریوال حکومت کے کاموں کو بیان کرتے نہیں تھکتے اور جھاڑو کی لہر بتاتے ہوئے ایک ایماندار پارٹی کو ووٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جب بات اماموں کی تنخواہ کی آتی ہے تو یہی مسلم لیڈران اپنے منہ میں دہی جما کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے۔ لکھنؤ میں پارٹی کے ایک پروگرام کے دوران ایک وکیل کے لباس میں ملبوس ایک شخص نے ایس پی کے سینئر لیڈر سوامی پرساد موریا پر جوتا پھینک دیا۔ حالانکہ جوتا انہیں نہیں لگا، لیکن پارٹی کارکنوں نے انہیں پکڑ لیا اور مارا پیٹا۔ واقعے کی ویڈیو میں سماجوادی پارٹی کے کارکن پولیس والوں کی موجودگی میں اس شخص کی پٹائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ملزم کی شناخت آکاش سینی کے طور پر کی گئی ہے۔ حملے کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ میڈیا کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس لکھنؤ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملزم کو اسپتال لے جایا گیا ہے اور وہ اس سے پوچھ گچھ کے بعد مزید تفصیلات معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ اندرا گاندھی پرتشٹھان میں منعقدہ سماجوادی پارٹی کے کنونشن میں ہوا، جہاں پارٹی صدر اکھلیش یادو خطاب کرنے والے تھے۔ اکھلیش یادو نے ٹویٹ کیا کہ جب گھوسی میں سیاہی پھینکنے والے نے خود بتایا کہ یہ کام بی جے پی والوں نے کیا ہے تو اب اور کیا کہنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شکست کے خوف سے بی جے پی کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ گھوسی کے لوگ صرف ایس پی کی سائیکل کا انتخاب کریں گے۔ اتر پردیش کے او بی سی کے ایک سرکردہ رہنما موریا نے 2022 کے ریاستی اسمبلی انتخابات سے ٹھیک پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی سے سماجوادی پارٹی میں آ گئے تھے۔ 69 سالہ سوامی پرساد موریا نے حال ہی میں رام چرت مانس پر تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رام چرت مانس کے کچھ حصے ذات یا طبقے کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کرتے ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے۔ اس پر بھی کڑی تنقید کی گئی ہے۔
PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गुलाम नबी आज़ाद के हालिया बयान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि ये बयान बीजेपी और RSS के नजरिए की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब ने वही बात की है बीजेपी, RSS और जनसंघ कहती हैं, जिस पर मुझे ताज्जुब है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। गुलाम नबी आज़ाद के हालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान पहले हिंदू थे जिन्होंने बाद में इस्लाम अपनाया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, आज़ाद के इस बयान पर मुझे हैरानी है कि बात तो बीजेपी और RSS कहती हैं, जिस पर यहाँ मुसलमानों को लंच किया जा रहा है। उनका कहना था गुलाम नबी आज़ाद ने RSS और बीजेपी सोच की हिमायत की है, जिस पर मुझे बहुत ताज्जुब है। ब्रिक्स सरबराही इजलास के लिए PM मोदी जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में हिंदुपुर 15वें ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच रहे हैं। सभी की नजरें इस बात पर है कि आया वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ 3 साल पुराने तातुल को हल करने की कोशिश में बातचीत करेंगे या नहीं। मुलाकात के बारे में कयास आराइयां उस वक्त बढ़ गईं जब सेक्रेटरी खारिजा विनय कोत्रा ने कहा है कि वज़ीर आज़म के सफर के प्रोग्राम पर अभी काम किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस इम्कान से इनकार किया है कि दोनों रहनुमा ब्रिक्स के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के मौके पर मुलाकात करेंगे, जिसका आगाज आज शाम होगा। वज़ीर आज़म के ब्रिक्स में शिरकत के लिए क़ब्ल LAC पर कमांडर सतह के मुज़ाकिरात और एक खुशगवार मुश्तरका बयान ने भी कयास आराइयों को हवा दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।